हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम जन आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। जन आंदोलन के हम PYQ सॉल्व करेंगे। इसका जो डिस्क्राइब में अच्छे से हमने डिस्क्रिप्शन वाली क्लास हमने ले ली है, तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाके इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। तो 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विलुप्त हुआ था? तो कौन सा आंदोलन हुआ था? तो नील उपद्रव आंदोलन हुआ था। तो इसको क्या बोलते हैं? नील आंदोलन। इसके बारे में थोड़ा बहुत हम पढ़ लेते हैं क्योंकि हमने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह हुआ था, जो कि 1859 से 1860 ईस्वी तक हुआ था। सन्यासी विद्रोह, ये अलग अलग विद्रोह जो जिसमें ऑप्शन दिए, तो हम एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, नील विद्रोह किसके बारे में था? तो ये रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। तो ये हमारा आंसर ठीक रहेगा, इसलिए नील विद्रोह हुआ था। ये BPSC के प्री 2018 में अभी आया है। तीसरा क्वेश्चन, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दीनबंधु मित्र के द्वारा। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण इसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, कि रचना किसने की है? तो ये अभी हमने पढ़ा था, तो दीनबंधु मित्र की है। इसके बाद नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है? ये सेम क्वेश्चन, इसमें भी यही आंसर है हमारा। सिक्स्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का हास्य हुआ था? तो कौन सा कारण था? नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। तो ये हमारा किस में आया था? UPSC के प्री 2020 में ये क्वेश्चन आया था, तो इसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। नील मुख्यतः उष्णकटिबंधीय फसल है, जो कि उष्णकटिबंधीय अधिक गर्मी वाले क्षेत्र में पैदा होती है। 19वीं शताब्दी के अंत तक अधिकांश यूरोपियन देश उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल करते थे। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कपास के उत्पादन व नील की खेती को भारत में बढ़ावा दिया गया, और 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा लगभग कितना था? तो 30% था, जो 1810 में बढ़कर 95% के लगभग हो गया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोपियन देशों में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने से भारतीय नील उद्योगों को तीव्र धक्का लगा। जर्मनी में बनी डाई ने भारतीय नील को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से बाहर कर दिया। इसके बाद 7वां क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें हमको देखना है, यह कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्थान तक थे, मतलब इन्होंने ग्रेजुएशन किया था वहाँ से। सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था। इसके बाद हम देखेंगे, ये दोनों ही हमारे आंसर ठीक है, तो दोनों सही है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया है। इस उपन्यास का कथनांक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। तो ये है क्या, किस पे आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर आधारित। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। तो किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन का 1896 में। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो अभी हमने देखा सन्यासी। इसके बाद 10वां क्वेश्चन, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है, तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। इसके बाद हम देखेंगे 11वां क्वेश्चन,
निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित किया? तो ये हमारा सेम आंसर रहेगा सन्यासी विद्रोह को। ये यूपीएससी के प्री 2006 में आया था। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी? तो अभी हमने पढ़ा बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में। इसके बाद 13वां क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथनांक आधारित है, तो वही सैन्य विद्रोह पर। ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। इसके बाद 14 क्वेश्चन हमारा ये हमारा क्या मिसप्रिंट है, तो ये हम नहीं देखेंगे। इसके बाद मुंगेर के बरहियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बकासत भूमि की वापसी मांग। इसके बाद हम देखेंगे 16वां क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, तो ये कौन सा केंद्र था? पटना। इसके बारे में भी हमने अच्छे से पढ़ा था। इसका 2 मार्कर भी देखा था हमने, 7 मार्कर और 11, तीनों में ही हमने देखा था पवाना विद्रोह का। इसके बाद हम देखेंगे कूका आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये गुरु राम सिंह से संबंधित है, तो आंसर हमारा सी सही रहेगा। इसके बाद कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी, तो कहाँ पे? पंजाब में। इसके बाद देखेंगे हम पागलपंथी विद्रोह वस्तु एक विद्रोह था, तो ये किससे संबंधित है? गारो का आंदोलन था। इसके बाद हम 20वां देखेंगे, पागलपंथी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो कमर शाह के द्वारा की गई थी। इसके बाद 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? तो कौन था? दादू मियाँ इनके नेता थे। इसके बाद फराजी कौन थे? फराजी हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। इसके बाद 23वां क्वेश्चन, बेलू थप्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो कहाँ से किया था? बेलू थप्पी ने केरल से आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसके बाद हम देखेंगे 24वां क्वेश्चन, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनना है, जिसमें हमारे तीन विकल्प सही है और एक गलत है। गाज़म विद्रोह 1818 से 1805 में हुआ था। गाज़म विद्रोह का नेतृत्व धनंजय ने किया था। गुप्तसुर का विद्रोह का नेतृत्व श्रीकर भांजा ने किया गया था ना। इसके बाद हम देखेंगे 25वां क्वेश्चन, महाराष्ट्र में रमोसी कृषक आंदोलन स्थापित किया था, तो किसके द्वारा? वसुदेव बलवंत फाड़के के द्वारा ये विद्रोह। रमोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में था? तो ये पश्चिमी घाट पर ये था, जिसमें हम देखेंगे महाराष्ट्र का क्षेत्र प्रमुख था। इसके बाद 27वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो कोल्हापुर गडकरी का केंद्र था। इसके बाद 28वां, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम था, तो कौन था? क्या था? गोंड जनजाति था। इसके बाद हम देखेंगे 29वां क्वेश्चन, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बंधु भगत ने, है ना। ये एक बार पीएससी में भी आया है, छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये हुआ था सिंहभूमि क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के आसपास। इसके बाद हम देखेंगे बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। 32वां क्वेश्चन, ब्रिटिश उपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोह को सही क्रम में लगाना है हमको। तो सबसे पहले हम देखेंगे बंगाल का सिपाही विद्रोह हुआ था, उसके बाद बेल्लारी का सिपाही विद्रोह, उसके बाद कच्छ का विद्रोह, फिर उसके बाद कोल विद्रोह, फिर संताल विद्रोह। तो हमारा ए आंसर सही रहेगा। इसके बाद बेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो सर जॉर्ज बार्लो के समय हुआ। 34वां क्वेश्चन, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो ये भी हमारा थोड़ा मिसप्रिंट वाला क्वेश्चन है। इसके बाद हम देखेंगे किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? 35वां क्वेश्चन, तो बिहार में किया था। 36, संताल विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था?
तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व इस सिद्धू कुन्हो और भैरव चांद के द्वारा इसका नेतृत्व किया था। 37वां क्वेश्चन, 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो अभी हमने देखा ये सिद्धू और कुन्हो के द्वारा किया गया। इसके बाद 38वां क्वेश्चन, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 1856। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया था? सिद्धू और कान्हू के द्वारा। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? ये भी हमने अभी देखा। इसके बाद हम देखते हैं कितने क्वेश्चन हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो हमारे 40 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं और कितने क्वेश्चन सॉल्व करना है? 85 क्वेश्चन। तो हम 45 तक सॉल्व कर लेते हैं आज और फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो 40 क्वेश्चन हो गए हमारे, 45 तक देखना है। 41वां, संथाल विद्रोह के नेता वही सिद्धू। इसके बाद सही युग्म को देखना। संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था, कोल 1831 में, खासी 1829 में और अहोम 1815 में नहीं हुआ था। इसके बाद हम देखेंगे 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को हराया था। 44वां क्वेश्चन, 1855 के संथाल हुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हम देखेंगे इसमें कौन सा कथन सत्य है। तीनों कथन सत्य है, एक गलत है हमारा। भागलपुर के पास मेजर बारो संथालों से लड़ाई में हार गए थे। गोखो गोठा का एक महत्वपूर्ण नेता था। इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम था। इसके बाद 44वां क्वेश्चन, संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा उपाय किए गए थे? कौन से? तो संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया था और इसमें दोनों ही सही है। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया था। ये हमारे 45 तक सॉल्व हो गए। 47 से हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे और हमको 85 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो हम इजीली कल के लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेंगे।